अपडेट हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को धर्मवीर भाई मोर की राम राम। और आज हम जिला करनाल के पपड़ाना गांव में पहुंचे हैं। जो आप देख रहे हो मेरे पास ही बैठे हैं सतीश पपड़ाना जी, जिनका सांप पकड़ने का बहुत पुराना काम है। और उनसे आज मुलाकात हुई, उससे टाइम लिया गया, बहुत मिन्नतें की तो टाइम मिल गया। और भाई से पूछेंगे भी सांपों के बारे में, कब से आपका शौक़ था या आपका काम ही है ये, तो इस तरह की हम सारी बात करेंगे। सारे हम पहले तो सतीश भाई राम राम। राम राम जी। और अपडेट हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। और दूसरी भाई मोर साहब ने बात करी कि भाई मिन्नत तय करी तो टाइम मिल गया, इसी कोई बात नहीं है भाई, देसी आदमी है। और आप कोई भी आदमी जब भी याद करेगा आप तैयार आए कि मिलन वाली तो कोई समस्या ही नहीं। पूरे भारत में कोई भी आदमी यूँ कहे ना भाई मैं आपसे मिलना चाहूँ तो मेरे तो फ़ोन करो, मैं टाइम दूंगा, मिल लो, इसी कोई बात नहीं है। मिलन वाली तो टाइम आपके लिए तैयार है जी। तो सतीश जी, सबसे पहले हमारा एक के सवाल रहेगा कि आपको सांप पकड़ने का जो शौक़ है, हाँ जी, वो बचपन से था या कब से हुआ? जी बचपन से ही। अच्छा। हम एक किसान परिवार से हैं और खेती बाड़ी करते हैं। और अब समय थोड़ा सा बदल गया। पहले जो समय था कि बच्चे भी खेत के काम में हाथ बटाते थे। हाँ जी। और जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, 13 साल का था, तो मेरी ड्यूटी लगी भाई घास है खेत में जो हरा चारा पशुओं का वो कटा हुआ है, उसको इकट्ठा कराया। हाँ जी। तो मैं उसको चारे को जाके इकट्ठा करने लगा, उसके नीचे एक सांप था। अच्छा जी। और मैंने जैसे ही चारा उठाया और वो सांप मेरे हाथ में आ गया और सांप ने एकदम से मुझे काट लिया। और जब वो सांप दोबारा काटने लगा, मैंने डर के मारे उसको पकड़ा ना, उसका जो मुंह है, उसकी मुंडी, वो मेरे हाथ में आ गई। हाँ जी। उस समय मेरे को नहीं पता था भाई सांप को मुंह से पकड़ना उसको बुरा लगे। हाँ। तो उसका मुंह मैंने नहीं छोड़ा, तो उस सांप ने मेरी पूरी बाजू पर लपेटा लगा दिया। तो मैंने देखा चारों तरफ 2-3 भाई थे, उनको आवाज़ दी, आए, छुटवाया और हमने सांप को एक मटके में डाल दिया डर के मारे। हाँ, कहीं ये पीछे ना लगले, ठीक बात। ऊपर से बंद भी कर दिया। फिर गांव में आए, कुछ देसी जड़ी बूटियों से इलाज हुआ। फिर किसी ने कहा है कि मास्टर जी थे, भाई सांप ज़्यादा जहरीला ना हो, आप डॉक्टर को दिखा लो। जब हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई सारे सांप जहरीले नहीं होते। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुझे पता चला था जब डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई सारे सांप जहरीले नहीं होते। अच्छा जी। मैंने कहा ना जी, एक बड़ा सा सांप था, मोटा सा सांप था, खून भी आए थे, ये देख लो आप। उसने कहा ना बेटे, ज़्यादा देर हो गया, अगर हो सकता ज़्यादा जहरीला होता तो असर हो जाता, फिर भी थोड़ा ध्यान रखियो 2-4 घंटे और, तो अगर जहर का असर होगा तो ये लक्षण होंगे और ये दवा है। तो तब मेरे मन में ये बात बैठ गई, भाई अगर सारे सांप जहरीले नहीं है तो फिर आदमी डरे क्यों। और अपने एरिया में जो प्रजाति हैं जहरीली प्रजाति, वो कैसी दिखती हैं, कैसे रंग की होती हैं, कितनी बड़ी होती हैं, कहाँ मिलती है, तो मैं पता लगाऊंगा। वो जिज्ञासा एक मन में बन गई। और तब से बस उसके बाद तो कोई सांपों की किताब मिल गई, कोई अखबार में सांप का फोटो मिल गया तो वो अखबार ही रख लिया। और ये मतलब जानकारी हम इकट्ठी करते रहे और काम चलता रहा, समय बीतता रहा, पढ़ाई जारी रही। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। धीरे धीरे फिर छोटे मोटे सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मैं चेन्नई गया। स्नेक पार्क है वहाँ मद्रास में। तो उसके वहाँ से आने के बाद एक दिन हमारे DFO साहब थे, वन जिला अधिकारी करनाल, तो उनके ऑफिस में सांप आ गए। तो उनको पता चल गया भाई ऐसे कोई सांप पकड़ लेता है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने सांप पकड़े, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को कोऑपरेट किया, काफ़ी प्रोत्साहित किया, इनाम भी दिया। तो उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया, भाई आप इस काम को करो, हमारे पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है, कोई स्पेशल टीम नहीं है इस काम की, और कोई दिक्कत आए तो आप हमें संपर्क करो। तो एक दिन फिर असंद तहसीलदार साहब की रसोई में सांप घुस गया। तो जब मैंने उसको पकड़ा तो SDM साहब आ गए, तो उन्होंने भी मेरे को इनाम दिया और कहा अभी आपको हम 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित करेंगे, गणतंत्र दिवस पर। तो उन्होंने सम्मानित किया। तो बस उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो सर, ये सांप जो कितनी टाइप के होते हैं, जैसे कई डाल के बोले आपने, हाँ, भाई बिना काटने वाले भी हैं, कई प्रजाति। हाँ, और काटने वाले जहरीले, सबसे खतरनाक कौन सा सांप? यहाँ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हम उसको मानते हैं जो सबसे कम टाइम देता है काटने के बाद आदमी की, जिससे जल्दी डेथ हो जाती है, वो है न्यूरोटॉक्सिक है, कालूबरा किस्म में आते हैं, कोबरा सांप। और दूसरा ही जो न्यूरोटॉक्सिक जिसका जहर होता है वो है कॉमन क्रेट। ये ज़्यादा, इन 2 सांपों के काटने से ज़्यादा डेथ होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्रेट के काटने से मारे जाते हैं, क्योंकि वो सांप रात को सोते हुए आदमी को काटता है, कान पर, गर्दन पर, वो इंसान के पास ही लेट जाता है और वो घर में ही रहता है, टूटे फर्श में, दीवार के सुराखों में, दीवारों में, या फिर चौखट वगैरह के पास कोई जगह उसको मिल जाए तो घरेलू सांप है। तो सर, सांप को मारना
मतलब सही होता है जो लोग सांप को मार देते हैं घर में मिल जाता है या कहीं पे भी? जहाँ रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाती वहाँ लोग मारते हैं, क्योंकि सांप का घर में होना खतरनाक है। लेकिन अगर हम खेतों में जंगलों में सांप को मार रहे हैं तो एक अपराध कर रहे हैं कि गैर कानूनी काम है वो सांपों को मारना। सांपों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बिना इस सांपों के धरती के ऊपर जो पर्यावरण संरक्षण है वो संभव नहीं है, जो चैन सिस्टम चला हुआ है। क्योंकि सांप चूहों को भी कंट्रोल करते हैं और वातावरण को भी साफ रखते हैं, तो सांपों को बचाना भी बहुत बहुत जरूरी है। से कीटों को सांप ही निपटा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को ये सांप खाते हैं। एक ये सफाई करता है। सांप को जैसे दूध पिलाया जाता है? नहीं, सांप दूध नहीं पीते। जो आदमी सांप को दूध पिलाता है वो सांप के लिए और भी वो पाप ही कर रहा है। अच्छा। एक प्रकार से, क्योंकि सोच होती है लोगों की भाई हम पुण्य कमाए सांप को दूध पिलाएं, जबकि उससे सांप जो दूध है वो एक शाकाहार है और उसको जो उसके एंजाइम रस हैं, उसके सांप के पेट के जो पाचक रस हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हजम ही नहीं कर पाएगा उसको। हाँ, और सांप की दूध पीने की वजह से डेथ हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। जैसे कहते हैं बोले का है ये उसको दूध पिलाए। नहीं, ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का युग विज्ञान का युग है। चलिए, हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाएं, लेकिन सांप दूध नहीं पीते। सर, जैसे किसी के घर में सांप निकल जाता है, वो आपसे 100 किलोमीटर है या कोई दूसरे ज़िले में, तो वहाँ पर आप कितना रिकवर जल्दी कर पाते हैं? अगर 100 किलोमीटर है तो वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं, अगर रास्ता ठीक है। देखना पड़ता है तो किस साइड है, तो या फिर कोई ज़्यादा दूरी है तो कई बार मेरे पास बिहार के भी फ़ोन आते हैं, यूपी से भी आते हैं और पंजाब राजस्थान के भी आते हैं। तो जहाँ वो वहाँ पर उस एरिया में स्नेक रेस्क्यूअर हैं तो उनका नंबर हम दे देते हैं और अपने एरिया में 50, 60, 70 किलोमीटर तक हम पहुँच जाते हैं। जैसे कोई बोलता है कि सर आपको ही आना है, और तब तक उस सांप की देखभाल वो कर पाते हैं वहाँ पे? नहीं, अगर आपको कई बार तो ऐसा होता है कि सांप ऐसी जगह छुप के बैठ गया कि वहाँ से घंटों नहीं निकलता, कई दिन तक भी वो नहीं निकलता। हाँ, वो सांप बीच में नहीं बैठा है कि भाई आपने सांप को देख लिया और वो आंगन में बैठा रहेगा या फर्श पे बैठा रहेगा। सांप को तो छुपना है, कहीं दीवार के नीचे, कहीं सामान के अंदर, कहीं बिल में, सुराख में। घर में काफ़ी सारा सामान होता है और जो ग्रामीण इलाके हैं, देहात के अंदर, तो गोबर के उपले भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो छुप जाता है। और सांप जैसे घर में निकल जाता है, उसको छेड़ना चाहिए या उसको ऐसे ही रख के बिना छेड़े वो काट देगा? ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया। भाई, घर में सांप आ जाए तो क्या करें? तो क्या करें? घर में सांप आए एकदम से चिल्लाए ना और उसको देखते ही बाहर की तरफ न भागें। ठीक है। क्योंकि अगर सांप देख लिया तो उसके ऊपर नज़र बना के रखो, भाई यह कहाँ घुसेगा। दूसरे आदमी को बुलाओ, आवाज़ दे के बुलाओ या फिर फ़ोन करके बुलाओ। और सांप से कम 8-10 फुट दूर रहें, उसके नज़दीक ना जाएं। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं 3-4 फुट तक तो उछलकर वो काट लेते हैं। हाँ, रसल वाइपर जैसे सांप काट लेते हैं। तो जैसे आपने देख लिया और आप पड़ोसी को बुलाने के लिए चले गए तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगा, वो तो कहते रहेंगे भाई मैंने दरवाजे के पास देखा था। उसके बाद पता नहीं चला भाई वो उस कमरे में गया या दूसरे कमरे में गया, तीसरे में गया या फिर आंगन की तरफ गया या बाहर नाली में चला गया। तो ये देखते रहो सबसे पहले भाई सांप है और वो कहाँ बैठेगा, कहाँ छुपेगा, तो उसके बाद किसी को बुलाओ। दूसरा, अगर सांप छुप भी गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया है, तो उसका पता लगाने के लिए थोड़ा सा बारीक रेत ले लें, मिट्टी वाला रेत, चिनाई वाला रेत नहीं है, मिट्टी वाला रेत, या फिर राख मसल लें बारीक। और जहाँ आपने देखा था वहाँ दीवारों के आसपास उसकी थोड़ी लकीरें बना दें। उसके बाद सांप निकलेगा, चले फिरेगा तो उसकी लाइनें पड़ेंगी, पता चल जाएगा भाई इधर से निकला, इधर घुस गया। अगर सांप अचानक से काट ले तो उसका कोई देसी नुस्खा क्या करे फिर? नहीं, देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि वो तो देसी नुस्खा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आम आदमी के को तो पता नहीं होता भाई जिस सांप ने तुम्हें काटा वो किस प्रजाति का है। तो घरेलू टोटके के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। सांप के काटे की सिर्फ एक ही फर्स्ट एड है कि समय बचाओ। समय पे आप इस चीज़ का बिल्कुल इंतजार मत करो भाई आपको उल्टी आएंगी, ये दिखना कम होगा या पैरों में कोई दिक्कत होगी या मतलब कोई जहर का असर होगा। किसी लक्षण का इंतजार आप मत करो। कुछ सांप ऐसे होते हैं जिसका जैसे काट लिया कि काटने के 2 घंटे बाद उसके जहर का असर होगा, किसी का 4 घंटे के बाद असर होगा। उसकी जहर की मात्रा कितनी, और फिर जब होगा तो एकदम तेज़ी से होगा। 3 घंटे तो सांप ने काट लिया, 3 घंटे गुजर गए तो जहर का असर है ही नहीं, लेकिन जब हुआ तो आदमी बिल्कुल फिर टाइम ही नहीं मिलेगा उसको लेके जाने का। बंदे को सांप काट गया, कोई भी काटा है, तो उसको जितना जल्दी उसके हॉस्पिटल लेके जाओ। या सांप मौके पर बैठा हुआ एक काम कर ले, उसका फ़ोटो ले लें, आजकल तो मोबाइल है सबके पास, और उसका फ़ोटो लेके हमें व्हाट्सअप करके ये पूछ ले भाई साहब ये किस प्रजाति का सांप है, इसने काट लिया, एक बार बताओ। अगर हमने उसको देखते ही बोल दिया बिना जहर का, फिर तो टेंशन फ्री। अगर वो जहरीला है तो भी हॉस्पिटल जाना है, इंतज़ार नहीं करना है। कई बार तो लोग गुस्से में काटने वाले सांप को मार देते हैं। जैसे सांप सुनो तो आप,
सांप को मार दिया, लेकिन वो कॉल हमें तब करते हैं जब सांप को वो फेंक आए, और फिर हमें बोलते हैं भाई साहब सांप तो मार दिया था हमने, उसको फेंक दिया। फिर उसको कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढने से भी ना मिले समय बर्बाद होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सांप भाग गया, 50% मामले ऐसे होते हैं जिसमें सांप कहीं बाहर काट गया, खेत में काट गया, घास फूस में काट गया, जिस जगह पर उसने काटा उस जगह के निशान का, जो जख्म का निशान है उसका फ़ोटो लेके आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम निशान देख के आपको बता देंगे जहरीले सांप ने काटा कि बिना जहर के। हाँ, और कुछ सांप ऐसे हैं जैसे कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है, सास्किल वाइपर है, काफ़ी जहरीले सांप है। तो इनमें एंटीडोट ही ज़रूरी होता है, यानी कि सीधी देसी भाषा में ये है कि एक इंजेक्शन होता है सांप के जहर का, वो अगर लगेगा तो वो इलाज है सांप के जहर का। वो जो काटे की सबसे उत्तम और प्रभावशाली दवा है एंटी स्नेक वेनम सीरम, वो लगेगा तो इंसान बचेगा, नहीं तो उसकी डेथ। ऐसे किसी घरेलू टोटके में ना पड़े भाई इसको घी पिला दें, इसको उल्टी लगवा दें, इसको नीम के पत्ते खिला दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कुछ लोग झाड़ फूक से भी ठीक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि किसी ने अगर बिना जहर के सांप ने काट लिया, पानी वाला सांप है वाटर स्नेक, उसके अंदर जहर होता ही नहीं। अगर पानी में सांप होता है, हाँ, उसमें जहर नहीं होता। जो पानी का सांप होता है, पानी में अगर कोबरा चला गया वो तो जहरीला है, हाँ, वो तो भोजन की तलाश में मेंढक खाने के लिए जा सकता है। तो अगर पानी का सांप है, चेकर्ड किलबैक उसको बोलते हैं, ज़्यादातर पानी में जो मिलता है, क्योंकि पानी वाला सांप ही पानी के अंदर काटता है, दूसरे सांप नहीं काटते। तो अगर जैसे उसने काट लिया और उसके बाद किसी ने झाड़ा करवा लिया और वो कहेगा भी यार मैं तो ठीक हो गया, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं गया, मेरे तो पैसे भी बच गए, सीधी सी बात थी कि उस सांप में जहर नहीं था। और जब जहर शरीर में, सांप के शरीर में जहर है ही नहीं, दांतों में जहर है ही नहीं, तो शरीर में किस तरह जाएगा? फिर बंदा बचना है, उसका तो दिमाग की तसल्ली करानी थी, भाई मैं तो फलानी जगह जोत लगा दी थी और मेरा तो जहर यूँ ही उतर गया, जबकि बात यह है कि उसको जहर चढ़ा ही नहीं। हाँ, तो किसी को भी सांप काटे तो बस हॉस्पिटल में जाए। तो जैसे हमारा नया चैनल है उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके दर्शक ज़्यादा हो रहे हैं, हमने देखा आपने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो हमारे चैनल के भी थोड़ा प्रमोशन के लिए बोल देता है, भाई का चैनल है भाई उसको शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, जानकारी है भाइयों, मैं भी इसको सब्सक्राइब करूंगा भाई के चैनल को और देखूंगा। जब इतने भाई उम्मीद करके आए हैं और कोशिश इन्होंने की, हर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप भी भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इनके व्यूज़ भी बढ़ाएं, इनको देखें भी, और उम्मीद करता हूं कि भाई इनका चैनल बहुत ही जल्दी तरक्की करे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और आगे जैसी जैसी वीडियो आती रहेंगी हम भी देखते रहेंगे और आप भी देखते रहें। ठीक है, सतीश जी ने जो बताया, तो भाई हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय हरियाणा।